गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के सत्संग में कबीर साहिब की वाणी ली गई है। कबीर साहिब का यह उपदेश हम सभी साधकों के लिए बड़ा ही खास उपदेश है। जितने सत्संगी भाई बहन ध्यान करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, उन्हें आज का यह उपदेश अंत तक जरूर श्रवण करना चाहिए। आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि कैसे हम उस मालिक, उस परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं जिसकी शरण में जाकर हर दुख का निपटारा हो जाता। अक्सर हम सत्संगों में सुनते हैं कि ऐ भाई, हमारे हर दुख का इलाज उस मालिक की शरण में चले जाना, उस परमात्मा का दर्शन, उसके साथ अपनी सुरत को मिला देना हमें सदा के लिए सुखी कर सकता। सुना तो हमने बहुत बार है, लेकिन जब हम यह करने के ऊपर आते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, भजन बंदगी शुरू करते हैं उस मालिक की प्राप्ति के लिए, ना तो हमें कोई सुख मालूम पड़ता है, ना ही उस मालिक के होने का कोई अनुभव प्राप्त होता, जिस कारण सत्संगी के भीतर कभी कभी निराशा भी जन्म ले जाती। इतनी मेहनत, इतनी भजन बंदगी, उस मालिक से मिलाप न हो, फिर अवश्य ही निराशा का जन्म होना शुरू हो जाता। ऐसे में हमें क्या करना है, उस मालिक से कैसे मिलाप करना है, इसके बारे में कबीर साहिब ने आज के इस सत्संग में बड़े विस्तार से समझाया हुआ। साथ ही साथ हम में से बहुत से जीव बहुत सारी भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। ऐसी भ्रांतियां जिनके कारण परमात्मा हमारे सामने होते हुए भी हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। वह परमात्मा जिसकी शरण में जाकर हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं, हम उसे न जाने कितनी जगह ढूंढते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, लेकिन उसके होने का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता। अंत में क्या नतीजा निकलता है? पूरा जीवन उसे टटोलते टटोलते निकल जाता है, लेकिन हम खाली के खाली रह जाते। न उस मालिक का कोई दर्शन, न सुख की कोई खबर, न ही जीवन में कोई चैन आता है। बेचैनी, दर्द और दुख सदा के लिए बने हुए रह जाते। इसी दर्द और बेचैनी से दूर करने के लिए संत महात्मा हमारे बीच आकर हम इस सत्य का उपदेश देते। एक ऐसा उपदेश जिस पर अमल करके हम उस कुल मालिक, उस परमात्मा से मिलाप कर सकते। बहुत से सत्संगियों का यह सवाल आता है, अक्सर कहा जाता है परमात्मा कण कण में है, हर जगह मौजूद है। अगर वह परमात्मा हर जगह मौजूद है तो हमें वह दिखाई क्यों नहीं देता? हमें दूसरों में दूसरे ही नजर आते हैं, परमात्मा नजर नहीं आता। इसका जवाब भी आज के इस सत्संग द्वारा कबीर साहिब ने बड़े विस्तार से दिया हुआ है। आइए आज के इस रूहानी सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, जहां जहां जाई तहां तहां रामा, हर पद चिन्ह कियो विश्रामा। आप समझाते हैं, यदि एक बार अभ्यासी परमात्मा को अपने अंदर प्रकट कर ले तो बाहर भी वह उसकी मौजूदगी कण कण में देखता। संत कहते हैं कि जब भक्त भगवान को अपने शरीर के अंदर देख लेता है, तभी वह उसे सृष्टि के कोने कोने में देख सकता है। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक मैं स्थूल शरीर के कामकाज में उलझा हुआ था, तब तक परमात्मा मुझसे अलग था। जब मैंने अपने अंतर में उसका ज्ञान पा लिया तो जहां कहीं भी देखता हूं, केवल उसे ही पाता हूं, उसे ही देखता हूं। आप समझाते हैं, एक सच्चे साधक के लिए परमात्मा शरीर के अंदर ही है। वह किसी जंगल, गुफा या पर्वत में नहीं है, न वह मनुष्य के बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजे में रहता है, और ना ही उसे किसी मूर्ति या चित्र में सीमित किया जा सकता। कबीर साहिब कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर ही वह अघट यानी शरीर रहित अपार प्रभु रहता है। वह शरीर रहित परमात्मा मनुष्य के शरीर में रहता है। फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। ईसा मसीह ने भी समझाया है, खुदा की बादशाहत न यहाँ है न वहां है, वह तुम्हारे अंदर है।
इसी प्रकार कबीर साहिब समझाते हैं कि वह परमात्मा कहीं भी कम या ज्यादा मात्रा में नहीं है, वह सब में पूर्ण रूप से व्याप्त है। वह जो तुम्हारे निकट है, तुम्हारे शरीर में है, उसको छोड़कर उसकी तलाश में दूर दूर क्यों भटकते हो? जिस परमात्मा की तलाश में दुनिया दूर दूर भटक रही है, उसे संत महात्माओं ने अपने निकट ही पाया है। कभी भी उस परमात्मा को किसी ने अपने से दूर जाकर नहीं पाया। जिसने उस परमात्मा से मिलन किया, अपनी देह के भीतर उतर कर ही किया। धर्म ग्रंथों ने भी यह स्वीकार किया है कि परमात्मा मनुष्य शरीर में ही मौजूद है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि हम उसे अपने शरीर में कहां और कैसे पा सकते हैं। संत केवल इतना ही नहीं बताते कि परमात्मा हमारे शरीर में कहां है, बल्कि उसे प्राप्त करने की विधि भी सिखाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग का द्वार हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच में है। आंखों के इस केंद्र को महात्माओं ने तीसरा तिल, दिव्य चक्षु, नुक्ताए सुबेदा, घर दर, मुक्ति द्वार, तीसरा तिल, 10वीं गली और भी अनेक नामों से पुकारा है। कबीर साहिब ने आंखों के केंद्र को कई तरह से समझाया है। इस स्थान को पश्चिम का यानी भौतिक जगत के परे के मंडलों का द्वार बताते हुए वह कहते हैं कि पश्चिम द्वार के ऊपर एक शिला है जिसमें खिड़की है तथा उस खिड़की के ऊपर 10वां द्वार है। इसके आगे के स्थान का कोई पारावार नहीं है। इस केंद्र को कबीर साहिब ने तिल, तिल के भीतर का तिल और 2 तिलों के बीच का तारा कहा है। आप समझाते हैं परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसकी प्राप्ति का मार्ग हमारे अंदर है, उसकी तलाश भी हमें अपने शरीर के अंदर ही करनी है। इसलिए जरूरी है कि अभ्यासी अंदर जाए और इस आंतरिक रूहानी मार्ग पर चले। स्मरण रहे, यह बिंदु एक संकरा द्वार है जो राई के 10वें भाग के समान बारीक है। फिर भी आत्मा को इस सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करके ही अंदर के परम चेतन लोकों में जाना पड़ता है। बाहर के संसार में जो कुछ भी हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है, वह सब कुछ नाशवान है। कबीर साहिब कहते हैं कि बाहरी दृश्यमान जगत से ध्यान हटाकर उस अदृश्य प्रभु का चिंतन करो। जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओगे, तभी तुम्हें उस दयालु प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। इस अंदर के द्वार को खोलना आसान नहीं है। मन और आत्मा बाहरी संसार में पूरी तरह उलझे हुए हैं। आत्मा मन के साथ बंधी हुई है और इस स्थूल शरीर के पिंजरे में कैद है। यह अपने मूल स्रोत से, अपने असली घर से अनजान है। कबीर साहिब समझाते हैं, आत्मा रूपी स्त्री 9 द्वारों वाले घर यानी इस शरीर के कारण भ्रम में पड़ी रहती है, जिस कारण उसे वह परमात्मा प्राप्त नहीं होता। जब तक आत्मा 9 द्वारों वाले इस घर में कैद रहती है, वह अपने आप को लुटाती रहती है। इससे बचने के लिए इन दरवाजों का बंद होना जरूरी है। तभी आत्मा 10वें द्वार पहुंचती है और परम तत्व को पाकर उसी में समा जाती है। इसलिए रूहानी अभ्यास में सबसे जरूरी बात मन को वश में करना है और यह शरीर के 9 द्वारों के जरिए बाहर सारे संसार में फैला हुआ है। संत कबीर कहते हैं कि 9 द्वारों को रोककर बाहर बहती हुई मन की वृत्तियों को बांध लो, संसार के मोह और आकर्षणों को भूल जाओ और इस प्रकार अमर फल पाकर जन्म मरण से रहित जीवन प्राप्त कर लो। जब अभ्यासी निरंतर अभ्यास द्वारा अंदर जाकर 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार को भेद देता है, तब वह नाम के प्रकाश में, नाम की धुन में रंग जाता है। संतों के अनुसार यही वह आदि नाम है जो परमात्मा की परम शक्ति है। इस नाम से जुड़कर ही साधक नामी अर्थात अपने मूल स्रोत में समा सकता है। संसार में प्रचलित असंख्य नामों में से कोई भी नाम आत्मा को उसके निज कर नहीं पहुंचा सकता। केवल सच्चे नाम, मूल नाम के अभ्यास द्वारा ही जीव संसार से मुक्त हो सकता है। परंतु ऐसे नाम के अभ्यास की विधि कोई विरला पूर्ण पुरुष ही जानता। नाम का आंतरिक अभ्यास ही परम पद की प्राप्ति का साधन है। गुरु रविदास इस बात की पुष्टि कबीर साहिब का उदाहरण देते हुए करते हैं कि नाम के द्वारा ही कबीर
संसार में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने कर्मों के लेखे को नष्ट किया। संतों का मार्ग नाम का मार्ग है। वे नाम की ही कामना करते हैं, नाम को ही संजोते हैं और नाम में ही समाना चाहते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि जिस तरह सूखी धरती जल के लिए तरसती है और भक्त भक्ति के लिए, इसी तरह कबीर तन की आशा छोड़कर नाम के लिए तरसता है। संत महात्मा भी नाम का स्वाद लेने के लिए तरसते हैं। संतों ने नाम को प्रभु की रचनात्मक शक्ति कहा है। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब तथा अन्य संतों के आदि नाम का तात्पर्य यही है कि यह नाम सृष्टि के पहले भी था और परमात्मा में समाया हुआ था। दूसरे शब्दों में नाम प्रभु के साथ था, नाम ही प्रभु था और नाम ही प्रभु है। संतों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना इस नाम के द्वारा ही हुई है। जो भी रचना प्रभु ने की है, नाम के द्वारा ही की है और सृष्टि का कोई भी स्थान नाम से खाली नहीं है। नाम ने संपूर्ण सृष्टि की स्थूल जगत तथा सूक्ष्म और कारण देशों की रचना भी की हुई है। उसने सृष्टि की केवल रचना ही नहीं की है, वह सब खंडों ब्रह्मांडों का आधार भी है। कबीर साहिब कहते हैं, जिस नाम को संतों ने अपनाया है, उस नाम के बल पर सब द्वीप, खंड मंडल सब कुछ टिका हुआ है। यहाँ यह बात भी ख्याल में लेना आवश्यक है कि संत लिखने पढ़ने में आने वाले वर्णात्मक नामों को बिल्कुल महत्वहीन भी नहीं बताते। वे हमें बताते हैं जब तक चेतना स्थूल शरीर में है, इन नामों का भी महत्व है। ये मन और आत्मा को अभ्यास की शुरू की अवस्था में सहायता देते हैं। इनके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र में लाता है। परंतु वह नाम जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह एक चेतन धारा है जिसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। वह सच्चा नाम अविनाशी है, वह हमेशा एक सा रहता है। वर्णमाला के अक्षरों के रूप और उनके उच्चारण बदलते रहते, इसलिए वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान हैं, परंतु वह अक्षर अर्थात अविनाशी नाम इनमें नहीं है। जहां बोली या भाषा है, वहां वर्णमाला के अक्षर अवश्य होंगे, परंतु उस स्थान पर जहां कोई भाषा नहीं है, मन भी नहीं पहुंच सकता। कबीर साहिब कहते हैं, जिस नाम का संतों ने सहारा लिया है, वह अनादि अमर अविनाशी नाम तीनों गुणों वाली मायावी त्रिलोकी और पार ब्रह्म से ऊपर है। वह सार शब्द है जिसे लेकर संत इस संसार में आते हैं। प्रलय और महाप्रलय में खंड ब्राह्मण सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु नाम अविनाशी और अखंड है, वह नष्ट नहीं होता। जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी जरा और मृत्यु के अधीन है और जो कुछ भी समय और काल की सीमा के अंदर है, उसे संतों ने अपूर्ण कहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि अधूरे नामों का आधार लेने वाले बार बार संसार में आते हैं, परंतु पूर्ण नाम यानी सच्चे नाम के अभ्यासी आवागमन से मुक्त होकर परम पद पाते हैं। संतों ने नाम और शब्द दोनों लफ्जों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। शब्द ने संसार की रचना की है, शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, शब्द ही परमात्मा। कुछ संत शब्द की जगह नाम का इस्तेमाल कर लेते हैं और नाम को सारे संसार की रचना की शक्ति कहते हैं। परमात्मा नाम यानी शब्द के रूप में घट घट में मौजूद है। कबीर साहिब नाम की आवाज का संकेत देते हुए कहते हैं कि सुरत यानी आत्मा जब नाम को अपने आंतरिक कान से सुनने लग जाती है, तो अंततः परम पद को प्राप्त कर लेती है। नाम और शब्द दोनों एक ही परमात्मा के बोधक हैं। संतों ने दोनों का उपयोग उसी एक सत्य को समझाने के लिए किया। शब्द को न तो किसी भाषा में समझाया जा सकता है और न ही तर्क या बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। नाम यानी शब्द परमपिता परमात्मा की वह सर्वव्यापी शक्ति है जिसका अनुभव अभ्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुन के रूप में करता है। संतों महात्माओं ने, पूरे गुरुओं ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द मार्ग की शिक्षा दी है। संत शब्द, जिसे संतों ने अनहद शब्द भी कहा है, अपने आप बज रहा है।
इसके उत्पन्न होने का कोई भौतिक कारण नहीं है। यह जड़ संसार तथा मन और माया की सीमा से परे के परम चेतन मंडल यानी धुरधाम से आ रहा है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले वर्णात्मक नाम के विपरीत यह ध्वन्यात्मक नाम है। संत जिस शब्द की महिमा करते हैं और जो उनका अपना शब्द है, अर्थात जिस शब्द को लेकर वे संसार में आते हैं, वे लफ्जों यानी वर्णात्मक शब्दों की सीमा से परे। सद्गुरु के आदेश के अनुसार अपने अहम भाव को मिटाकर कोई विरला व्यक्ति ही उस शब्द को समझ सकता है। शब्द यानी नाम का अभ्यास ही परमात्मा की सच्ची पूजा है। शब्द प्रभु के धाम से आता है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला तार है। यह वह राजमार्ग है जिस पर चलकर आत्मा स्थायी शांति और आनंद के धाम में पहुंच सकती है। शब्द के अभ्यास से मन पवित्र होता है और आत्मा सब आवरणों से मुक्त होकर शब्द धुन में लीन हो जाती है। शब्द उसके अपने मूल स्रोत परमात्मा में विलीन कर देता है। यही वह भक्ति या पूजा है जो मालिक के दरबार में मंजूर होती है और उस तक पहुंचने का जरिया है। कबीर साहिब कहते हैं कि इस आंतरिक पूजा को छोड़कर लोग बाहरमुखी पूजा में उलझे रहते हैं। संतों ने स्पष्ट समझाया है कि नाम यानी शब्द का संबंध आत्मा से है। इसका अनुभव आत्मा को सुरत और नृत्य के द्वारा होता है। आत्मा की सुनने की शक्ति को संतों ने सुरत और देखने की शक्ति को नृत्य कहा है। अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा शरीर और इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं करती, बल्कि अपने आप प्राप्त करती है। जब आत्मा की देखने की शक्ति जागृत हो जाती है, तब वह नाम के प्रकाश को देखती है, शब्द के प्रकाश को देखती है। उस क्षण हमें अपने भीतर प्रकाश का अनुभव होता है। जब आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमें नाम की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है। उस समय हमें भीतर गूंजता नाम सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। नाम यानी शब्द की खोज मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता। अंदर जाने का मार्ग, शब्द से जुड़ने की विधि और अंदर रूहानी रास्ते पर चलने का तरीका केवल संत ही जानते हैं। आंखों के केंद्र 10वें दरवाजे, मुक्ति के दरवाजे की कुंजी संतों के हाथ में है और केवल वे ही जिज्ञासु की आत्मा को अंतर में चेतन शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। यह कुंजी अभ्यास की वह विधि है जिसके द्वारा साधक अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर जीते जी मरकर आंखों के केंद्र में से होता हुआ रूहानी मंडलों में जाता है। मुक्ति का द्वार 10वां दरवाजा बड़ा मजबूत है। संतों ने इसे व्रज कपाट कहा है क्योंकि इसे खोलना बहुत ही मुश्किल है, परंतु पूरे गुरु के द्वारा दीक्षित अभ्यासी के लिए यह द्वार खुल जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य आत्म ज्ञान रूपी पदार्थ बाहर ढूंढता है और पा नहीं सकता। इसे पाने के लिए इसके भेद के ज्ञाता सद्गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक है। संसार के कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जन्म से ही मनुष्य औरों से सीखता है। माता पिता से वह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना और बोलना सीखता है। यदि बच्चा जन्म से बहरा होता है तो वह गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि वह औरों से सुनकर शब्दों का उच्चारण नहीं सीख सकता। बड़े होने पर मनुष्य अपने रिश्तेदारों, मित्रों और शिक्षकों से निरंतर शिक्षा ग्रहण करता है। अध्यात्म एक गूढ़ विषय है और चेतना को 9 द्वारों से समेटकर अंदर रूहानी मंडलों में प्रवेश करना एक कठिन अभ्यास है। इसमें कदम कदम पर एक पहुंचे हुए मार्गदर्शक अथवा पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर साहिब कहते हैं कि मनुष्य कितनी ही कोशिशें कर ले, वह बिना गुरु के सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। जिस किसी ने भी अंतर में परमात्मा को पाया है, गुरु की कृपा से ही पाया है। संत नामदेव का उल्लेख करते हुए गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नामदेव जी ने पूरे गुरु के मार्गदर्शन में ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की। सभी संत महात्माओं ने गुरु की कृपा से ही ऊंची रूहानी गति प्राप्त की है। इसलिए हमें भी अपने गुरु पर ही अपने आप को छोड़ देना चाहिए, गुरु पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। कबीर साहिब कहते हैं कि अभ्यासी की सारी रूहानी प्रगति गुरु की कृपा से ही होती है।
आमतौर पर लोग हर साधु, सन्यासी और जोगी को परमात्मा तक पहुंचा हुआ मानकर उससे रूहानी प्राप्ति की आशा करते। संसार में कुल पुरोहितों, पंडितों, विद्वानों और अनेक प्रकार के सन्यासियों की कोई कमी नहीं है। ये लोग बाहरी वेश बनाते हैं, पीले नीले वस्त्र पहन लेते हैं, गले में मालाएं पहन लेते हैं और लोगों को ठगना शुरू कर देते। कुछ जटा रखते हैं, शरीर पर भस्म लगा लेते हैं, तो कुछ मृगशाल पहन लेते हैं, खाने की हर चीज अपने हाथ पर रखकर खाते हैं। सच्चे संतों ने धार्मिकता और वैराग्य के ऐसे दिखावे का हमेशा ही खंडन किया है। प्रभु का सच्चा भक्त या सच्चा संत साधारण मनुष्य की तरह पहनता है और साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन बिताता है। कबीर साहिब के अनुसार सच्चे संतों और बाहरमुखी साधुओं में उतना ही अंतर होता है जितना आम और बबूल के पेड़ों में होता है। आम की शाखा मीठे फलों से लदी रहती है, जबकि बबूल की हर डाली कांटों से भरी रहती है। इसी प्रकार भेषी साधुओं और पखंडियों के विषय में कबीर साहिब कहते हैं कि माला पहनकर, तिलक लगाकर या सिर मुंडाकर कोई भक्त नहीं बन जाता। ऐसे लोग दुनियादारी के रास्ते पर चलकर अपना मनुष्य जन्म गवा देते हैं। अगर सिर मुंडाने से परमात्मा मिल सकता है तो बेशक हर कोई मुंडा ले, लेकिन बार बार मुंडे जाने से भेड़ परम पद प्राप्त नहीं करती। साधुओं का लिबास पहनकर मनुष्य साधु नहीं बन जाता। शेर की खाल लौटकर भी भेड़ अपनी ही चाल चलती है। उसकी आवाज शेर की आवाज नहीं हो सकती। वह बनावटी ही रहती है और अंत में वह जंगली कुत्तों का शिकार होती। कबीर साहिब कहते हैं कि एक अंधा वीरान जंगल और कंडीली झाड़ियों में से जिज्ञासु को रास्ता नहीं दिखा सकता। गंदगी के संपर्क में आकर कोई सुगंध नहीं फैला सकता। खोटे सिक्के से कोई हीरा नहीं खरीद सकता। कच्चा तैराक दूसरों को डूबने से नहीं बचा सकता और एक भेड़िया भेड़ों के झुंड की रक्षा नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक अधूरा गुरु या झूठा महात्मा जिसकी दृष्टि संसारिक पदार्थों, संसारिक भोगों और मान प्रतिष्ठा पर लगी हो, जिज्ञासु को अंदर मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। ऐसे गुरु का शिष्य भी संसार के बंधनों में ही उलझा रह जाता। सच्चा यानी पूरा गुरु देख सकता है, उसकी अंदर की आंख खुली होती है और वह अपने शिष्य की अंतर्दृष्टि खोलकर उसे प्रभु के दर्शन करा सकता। सच्चा गुरु ऐसा साबुन होता है जो शिष्य के मन पर जमे हुए जन्म जन्मांतरों की मैल को धोता है। वह नाम का सच्चा सिक्का देता है जिसके द्वारा प्रभु प्रेम का हीरा खरीदा जा सकता है। सच्चे गुरु ने संसार के तूफानी समुद्रों को पार कर लिया होता है और वह ऐसा कुशल तैराक होता है जो भव सागर में डूबते असंख्य पापियों को पार ले जा सकता है। वह चंदन का वृक्ष होता है जिसकी संगति से शिष्य रूपी साधारण पेड़ भी सुगंध से भरपूर हो जाता है। ऐसा सद्गुरु संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। संसार की धन दौलत, संसार की मान प्रतिष्ठा उसके कदमों में होती है, पर वह केवल परमात्मा को ही चाहता है। वह अपने शिष्यों को आंतरिक आनंद का वह अमृत प्रदान करता है जिसे पाकर संसार के ऐश्वर्य और भोग तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। कबीर साहिब के अनुसार मनुष्य के लिए संत के नाम को अपनाना आसान है, परंतु संत मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना। सच्चा संत हमेशा शांत और स्थिर होता है। वह इस कठिन मार्ग पर चलकर दुर्धाम पहुंच चुका होता है। सच्चे संतों की चाल और दुनियादारों की चाल में बहुत अंतर होता है। झूठे महात्माओं की चाल और रहन सहन उनकी संसारिकता को छिपाने का एक पर्दा होते हैं। एक पूर्ण गुरु, एक सच्चा संत कोई विद्वान या प्रकांड पंडित नहीं होता। उसका ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि निजी रूहानी अनुभव से प्राप्त किया हुआ सच्चा ज्ञान होता है। उसे अपनी उच्च आत्मिक अवस्था का अभिमान नहीं होता। वह निस्वार्थ, सरल और सच्चा होता है। उसके हृदय में हर एक जीव के लिए आदर और प्रेम का भाव होता है। हर पूरा सद्गुरु या संत ऐसी हस्ती है जो परमात्मा के धाम से इस संसार में आती है
या जो रूहानी अभ्यास द्वारा वहां पहुंचकर प्रभु में समा जाती है। जो महात्मा उस सच्चे प्रभु के दरबार में आ और जा सकते हैं, केवल उसी में यह सामर्थ्य होता है कि और जीवों को भी वहां ले जा सके। उस परमात्मा के लोक में केवल परमात्मा ही है। जो महान आत्मा वहां पहुंचती है वह परमात्मा में समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है। ऐसे महान सद्गुरु को संतों ने मुक्ति का द्वार, प्रभु प्राप्ति का मार्ग और देहदारी परमात्मा कहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि संत और सद्गुरु उसी को कहा जा सकता है जो अपने शिष्यों को उस अलग प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दे। सभी संतों का यही कहना है कि सद्गुरु की भक्ति ही प्रभु की भक्ति है और सद्गुरु से प्रेम करना ही परमात्मा से प्रेम करना है। संतों की देह निराकार परमात्मा का दर्पण है। जो उस निराकार को देखना चाहता है वह उसे संतों में ही देख सकता है। कबीर साहिब बार बार यही कहते हैं कि गुरु और साहिब एक, गुरु और साहिब में कोई फर्क नहीं। जो शिष्य गुरु को मनुष्य समझता है वह अंधा है तथा लोक और परलोक में दुख पाता है। आप समझाते हैं स्थूल संसार में तो गुरु का होना जरूरी है ही, अंतर के मंडलों में भी साधक को उसके कदम कदम पर जरूरत पड़ती है। बाहर वह जिज्ञासु को नामदान देकर उसे रूहानी मार्ग का भेद देता है, उसकी आत्मा को शब्द से जोड़ता है और उसके हृदय में प्रेम तथा भक्ति जागृत करता है। अपने निजी उदाहरण द्वारा और अपने मार्गदर्शन तथा अपनी असीम आत्मिक शक्ति द्वारा वह शिष्य को इस मार्ग पर चलने, शब्द का अभ्यास करने तथा संसार के आकर्षणों और परेशानियों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की शक्ति देता है। आंतरिक मंडलों में तो सद्गुरु का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह अपने परम चेतन शब्दमय रूप में हमेशा ही शिष्य के साथ रहता है और अंदर की कठिनाइयों और खतरों से उसकी रक्षा करता है। अपने स्थूल रूप यानी देह स्वरूप में सद्गुरु शब्द का प्रकट रूप होता है। रूहानी मंडलों में गुरु का स्वरूप शब्द होता है। जब शिष्य की आत्मा रूहानी चेतन मंडलों में प्रवेश करती है तो गुरु अपने निर्मल चेतन और शब्द स्वरूप में उसके सामने प्रकट होता है। गुरु के स्वरूप को संतों ने नूरी स्वरूप, शब्द स्वरूप कहा है। कबीर साहिब अपनी वाणी में सद्गुरु के शब्द स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि गुरु शब्द है और शब्द ही गुरु है। वह सद्गुरु को शब्द रूपी जहाज कहते हैं जिसका भेद कोई विरला अभ्यासी ही पा सकता है। आप समझाते हैं अंतस में शिष्य का गुरु से मिलाप तथा गुरु के साथ निवास शब्द रूप में होता है। जब शिष्य शब्द के अभ्यास द्वारा जड़ शरीर में से सिमटकर अपने आत्मिक रूप में, अपने शब्द रूप में अंदर के मंडलों में जाता है तो वहां उसका सद्गुरु से मिलाप हो जाता है। सद्गुरु स्वयं शब्द होते हैं और शब्द रूप में ही जीव उनसे मिलकर उनका रूप हो सकता है। संतों का असली रूप ही शब्द होता है। अंतर में वे खुद शब्द होते हैं और बाहर उनका देह स्वरूप शब्द का ही प्रकट रूप अर्थात मूर्त रूप होता है। इसीलिए आप समझाते हैं कि हमें संतों के पास जाकर उनसे शब्द का भेद लेकर अपने अंदर शब्द को प्रकट कर लेना चाहिए, क्योंकि शब्द ही मुक्ति का उपाय है। सद्गुरुओं का वह शब्द स्वरूप जो नामदान के बाद से हमेशा शिष्य के साथ रहता है, अत्यंत ज्योतिर्मय, आकर्षक और सुंदर होता है। कबीर साहिब इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने उसे देखा है, परंतु उसके एक अंक भी महिमा नहीं कर सकता। वह तेज का पुंज और पारस के समान अभ्यासी को बदल सकने वाला स्वरूप मेरे नेत्रों में समा गया। जब अभ्यासी की आत्मा आंखों के केंद्र से आगे ऊपर के मंडलों में जाती है तब वह अपने सद्गुरु की ज्योति के दायरे में प्रवेश कर जाता है। गुरु के शब्द स्वरूप से मिलाप होने पर शिष्य को अनुभव होता है कि उसके सद्गुरु बाहर और अंदर हमेशा उसके साथ है। सब संतों ने यही कहा है कि सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप से मिलाप के बाद शिष्य कभी भी फिर अपने गुरु से दूर नहीं होता, परंतु गुरु और शिष्य का यह मिलन, जिसे कबीर साहिब ने सुरत शब्द मेला कहा है,
देह स्वरूप सद्गुरु के मार्गदर्शन, सहायता और कृपा से संभव है। यह अनुभव देह स्वरूप के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अंतस का ज्ञान, आंतरिक मिलाप, प्रेम, सुख, दया और भक्ति तथा विश्वास, इन सब से बढ़कर अंतर में सद्गुरु के चरणों में निवास, ये सब प्रसाद गुरु की सेवा से ही पाए जा सकते हैं। देह स्वरूप गुरु की महिमा, शक्ति और महानता का पता अंतर में उनके ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन करने के बाद ही पता लगता है। बाहर ना तो शिष्य गुरु के सामर्थ्य को समझ सकता है और ना ही उसकी कल्पना कर सकता। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तक मैंने आंतरिक गुरु को नहीं जाना, तब तक उनका गुणगान करता रहता था। जब मैंने गुरु को अपने अंतर में देख लिया तो यह जान गया कि गुरु का गुणगान करना असंभव होता है। सद्गुरु दर्शन के आंतरिक अनुभव के बाद मन अंतर्मुख और स्थिर हो जाता है। काम, क्रोध, आशा और तृष्णा की आग बुझ जाती है और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। उस क्षण मन पवित्र होता है, उसे शांति मिलती है और हृदय का समुद्र आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जब अंदर गुरु प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो जीव की सारी मैल धुल जाती है। तन के अंदर मन मान जाता है, यानी मन वश में आ जाता है और बाहर संसार में लिप्त नहीं होता। तृष्णा की धधकती आग बुझ जाती है। इसके भीषण ताप का स्थान शब्द रूपी जल की शीतलता ले लेती है। सद्गुरु का शब्द स्वरूप कोई कल्पना नहीं, बल्कि अभ्यासी को अंतर में प्रत्यक्ष होने वाला एक अनुभव है। स्थूल संसार में शिष्य अपने गुरु के देह स्वरूप के संपर्क में आता है। अंदर रूहानी मंडलों में वह अपने सद्गुरु के शब्द स्वरूप से मिलाप करता है और दूरधाम पहुंचने पर वह देखता है सद्गुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं। आप समझाते हैं, जब शिष्य आंखों के केंद्र पर पहुंच जाता है तो उसकी रूहानी प्रगति शुरू होती। उसकी आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और शरीर चेतना शून्य यानी मुर्दे के समान हो जाता है। शिष्य की आत्मा अंदर के आध्यात्मिक जगत में तभी प्रवेश करती है जब शरीर अचेत हो जाता है, परंतु शिष्य अंतर में पूरी तरह सजग रहता है। वहां उसकी चेतना पूर्णतः सक्रिय रहती है। आत्मा को स्थूल शरीर में से समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की इस क्रिया को संतों ने जीते जी मरना कहा। जीते जी मरने का भाव संसार के प्रति मृत यानी उदास हो जाना है, संसार के आकर्षणों में से अनासक्त हो जाना। लेकिन पंडितों और विद्वानों ने संतों के जीते जी मरने की वास्तविक रूहानी अवस्था को वैराग्य की अवस्था समझ लिया। मृत्यु के समय आत्मा शरीर के विभिन्न अंगों, हाथ, पैर, धड़ आदि से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है और यहां से निकलकर शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। संतों द्वारा सिखाए गए अभ्यास में शिष्य की आत्मा इसी प्रकार शरीर को छोड़कर आंखों के केंद्र में आती है और यहां से रूहानी मंडलों में प्रवेश कर जाती है। परंतु इस अवस्था में उसे शरीर से जोड़े रखने वाला वह सूक्ष्म तार नहीं टूटता जो मौत के समय टूट जाता है। अभ्यास के बाद शिष्य की आत्मा वापस शरीर में आ जाती। जीते जी मरने की अवस्था प्रभु की प्राप्ति और जन्म मरण के बंधनों से छूटने का एकमात्र साधन है। कबीर साहिब कहते हैं कि जीते जी मरो और इस प्रकार मरकर पुनः जी उठो तो तुम्हारा फिर से जन्म नहीं होगा। जो इस प्रकार जीते जी मरकर नाम में समा जाते हैं, उनके लिव सोनिया माया रहित शुद्ध आत्मिक मंडल में लगी रहती है। जीते जी मरने की यह अवस्था गुरु द्वारा दिए गए नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त हो जाती है। आप समझाते हैं, मृत्यु के द्वार में से हम सभी को गुजरना पड़ता है। जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी पड़ता। मृत्यु का भय और मरने के बाद क्या होगा, उसका डर हर मनुष्य के ऊपर छाया रहता है। परंतु संतों के शिष्यों को मौत का कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु को जीत लेता है क्योंकि वह प्रतिदिन मृत्यु के द्वार में से जाता और आता है। मौत उसके लिए कोई रहस्य नहीं होती क्योंकि वह अपने अनुभव के द्वारा उसे अच्छी तरह जान चुका होता।
अभ्यासी तो मृत्यु को आनंद की घड़ी मानता है, क्योंकि शब्द से जुड़कर उसने जान लिया होता है कि शरीर को त्यागने के बाद वह अविनाशी प्रभु से एक हो जाएगा। मरने के बाद हर जीव को शरीर छोड़कर सूक्ष्म जगत में जाना पड़ता है, परंतु संत कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शब्द के अभ्यास द्वारा जीते जी उस जगत में हो आए जहां मरकर उसे जाना पड़ेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ परम ज्ञान यही है कि शिष्य अंतर के जगत में जीते जी प्रवेश करे और स्वर्ण मंडल अर्थात मन तथा माया के परे चेतन लोक में पहुंच जाए। जीव को चाहिए कि शरीर छूटने पर उसे जहां जाना है उसका अनुभव जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर ले। जीते जी मृत्यु की क्रिया आत्मा को स्थूल जगत के बंधनों से छुड़ाने की क्रिया। जब अभ्यासी अपनी इच्छा से शरीर के चोले को उतारकर अंदर के रूहानी जगत में प्रवेश करता है, तभी उसे यह ज्ञान होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा। इस अवस्था में वह प्रभु के गुणों का चिंतन करने और उसमें समाने के योग्य हो जाता है। कबीर साहिब के अनुसार ऐसा व्यक्ति विरला होता है जो जीते जी मरता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर प्रभु का गुणगान करता है और जहां भी देखता है वहां उसे ही पाता है, उस परमात्मा को ही देखता है। आप समझाते हैं शरीर को खाली करके अंदर जाना ही जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने का उपाय है। सभी संतों का कथन यही है कि जीते जी मरना ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग। जो जीते जी मरने की विधि जान लेते हैं वे अंतर में 5 रूहानी मंडलों में प्रवेश करके वहां के आनंद का अनुभव करते। उनको वहां पहुंचकर उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वे अपने अहम से मुक्त होकर प्रभु में समा जाते हैं। कबीर साहिब समझाते हैं इस अवस्था की प्राप्ति अभ्यासी को गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जीते जी मरने के अभ्यास में अंदर जाने में अभ्यासी को जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है वह मन की रुकावट है। मन जो संसार के प्रलोभनों में उलझकर बाहर मुखी हो रहा है वह हमें अंदर नहीं जाने देता। कबीर साहिब इसे चोर कहते हैं क्योंकि यह अपने साथियों काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या के साथ इन सबसे बढ़कर होमे के साथ मिलकर मनुष्य की रूहानी पूंजी लूट रहा है। वह अनमोल मनुष्य जन्म को बाहर के अर्थहीन कार्यों में लगाकर बर्बाद कर रहा है। संसार में ऐसा कोई विरोधी नहीं है जिसे मनुष्य ने वश में न किया। मनुष्य ने हाथी, घोड़े और शेरों को अपने अधीन किया हुआ है, राज्यों और देशों को जीता हुआ है, परंतु अपने मन को नहीं जीत पाया। युगों युगों से मनुष्य मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय करता आया है। जब करता आया है, तप करता आया है, उपवास करता आया है और न जाने कौन कौन से उपाय अपनाता आया। ऋषि मुनि भी ऐसे अनेक उपाय वर्षों तक करते रहे, पर मन को जीतने में सफल ना हो सके। कबीर साहिब कहते हैं कि सब क्रियाएं शरीर को कष्ट देने की क्रियाएं, परंतु मन जैसे शक्तिशाली वैरी पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर को कष्ट देना, गुफाओं और जंगलों में रहना, हिमालय पर जाकर शरीर को गलाना, ये सभी कठिन साधनाएं कबीर साहिब के अनुसार बावी को पीटने के समान है। इससे मन रूपी सांप को मारा नहीं जा सकता। वास्तव में मन की प्रेरणा से ही जीव तीर्थों, पहाड़ों और सरोवरों की ओर दौड़ता है। मन ही उसे पूजा पाठ, दान पुण्य, व्रत, उपवास आदि बाहरी क्रियाओं में उलझाता है। परंतु इन सब स्थानों पर जाने और इन सभी क्रियाओं को अपनाने पर भी मन स्थिर नहीं होता। मन चंचल है, यह एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर को किसी अंधेरी गुफा में भी बंद कर ले तो भी मन वहां नहीं होता, मन कहीं और ही भागा हुआ होता। आप समझाते हैं मन अपने आप में निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। जिस तरह बिजली का बल्ब खुद रोशनी से रहित होता है, वह प्रकाश देने की शक्ति बिजली घर से मिलने वाली ऊर्जा से प्राप्त होती। उसी तरह मन भी आत्मा से ऊर्जा लेता। मन और आत्मा का यह संबंध उस समय से चला आ रहा है जब आत्मा धूमधाम से उतरकर
नीचे के कारण सूक्ष्म और स्थूल मंडलों में आई। जिस प्रकार मन आत्मा पर आश्रित है, उसी प्रकार इस संसार में आत्मा मन पर आश्रित है। इस स्थूल संसार में कार्य करने के लिए उसे मन का सहारा लेना पड़ता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है, इसका स्रोत ब्रह्म है। यह अत्यंत शक्तिशाली है और यदि मित्र बन जाए तो सहायक होता है। यह 5 तत्वों के सूक्ष्म अंश से बना हुआ है। जो व्यक्ति इसकी वृत्ति को अंतर्मुख करके इसे उन्मनी अवस्था अर्थात भ्रम के मंडल में ले जाता है, उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है। इस स्थूल संसार में आकर मन भी स्वतंत्र नहीं है। विषयों के चाव की वजह से यह इंद्रियों का गुलाम बन गया। कबीर साहिब कहते हैं कि मन विषयों को नहीं छोड़ता और विषय मन को नहीं छोड़ते। दोनों ही जीव पर पूरी तरह हावी हो जाते। काम, क्रोध आदि विकार मन के अंग है। यह विषय भोगों में डूबा निरंतर अच्छे और बुरे कर्म करता रहता। कर्मों का मन से संबंध है। अपनी इच्छा, अपनी तृष्णा और अपनी वासना की पूर्ति के लिए मन लगातार कर्म करता रहता। अपने किए कर्मों के फल को भोगने के लिए इसे बार बार संसार में आना पड़ता है। इसकी तृष्णाएं, इसके कर्म इसे ऊंची नीची योनियों में ले जाते। मन के साथ बंदी होने के कारण आत्मा को भी बार बार उसके स्थान पर उसके साथ जाना पड़ता है। मन के साथ ही उसे भी भिन्न योनियों में भटकना पड़ता है और दुख सहना पड़ता है। विषयों में उलझकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और इच्छा आदि को अपनाकर मन दुख उठाता है, परंतु उन्हें छोड़ने को राजी नहीं होता। मन खुद ही अपने कष्ट का कारण बना हुआ है, पर मन इस ओर कभी ध्यान भी नहीं जाने देता। आप समझाते हैं, मन स्वयं ही भूल करके अपना नुकसान कर लेता। शीशे से बने घर में पहुंचकर कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब देखकर भौंक भौंक कर मर जाता है और बंदर संकरे मुख वाले घड़े में रखे चनों को निकालने के लिए अपना हाथ डालता। चने मुट्ठी में भर लेता है, जिससे उसका हाथ घड़े में फंस जाता है, पर चने बिखर ना जाएं, इस डर से मुट्ठी नहीं खोलता और पकड़ा जाता। इसी प्रकार मन स्वयं ही माया के मोह में फंसकर कर्म करता है और कर्म जाल में बंधा रहता। आप समझाते हैं, मन जो आत्मा के लिए इस संसार में जीवन बिताने का एक साधन था, आत्मा पर हावी होकर उसके दर्द और परेशानी का कारण बन बैठा है। इस प्रकार युगों युगों से वह आत्मा की रूहानी ज्योति को नष्ट कर रहा है। वह अमर बेल की तरह आत्मा पर छाया हुआ है। हर जन्म के साथ जीव एक नया शरीर लेता है और मौत के साथ ही उसे छोड़ भी देता, परंतु मन हर अवस्था में आत्मा से चिपका रहता। आप समझाते हैं, मन हमेशा बदलता रहता है। कभी अब भक्ति की ओर जाता है, कभी विषय भोगों की ओर जाता है। कभी यह शांत और नम्र रहता है, तो कभी क्रोध और अहंकार से भरपूर होता। यदि जिज्ञासु गुरु से मिलकर सच्चे मन से उनसे शरण मांगे, तो निसंदेह गुरु उसे अपना लेंगे। सदगुरु के उपदेश का सबसे आवश्यक अंग मन को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना। मन अनगिनत युगों से बाहर भटकने का आदी है और इसे विषय भोगों की लत लग गई है। इसे शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र पर एकाग्र करने के लिए हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, अपने सदगुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से यही विनती है, निरंतर भजन मंडली में बैठा करें, निरंतर ध्यान में बैठा करें। सिमरन के बाद धुन को सुनने का अभ्यास भी अवश्य करें। क्यों? क्योंकि शब्द धुन ही हमारी आत्मा को देह के बंधनों से मुक्त कर सकती है। सिमरन की सहायता से हमें शब्द तक पहुंचना है, शब्द के सहारे हमें परमात्मा तक पहुंचना। इसलिए निरंतर भजन मंडली में बैठे, निरंतर ध्यान में बैठे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यही विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।